बीए भाग द्वितीय वर्ष के एकांकी संग्रह की प्रमुख एकांकियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने द्वितीय एकांकी साहब को जुकाम है, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात की थी। आज हम इसी एकांकी की कुछ और महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। इस एकांकी के अंतर्गत कई पात्र हैं, जिसमें मोहन, ब्रजबिहारी, विश्वनाथ इत्यादि लोगों के बीच में आपसी संवाद होते हैं। उन्हीं संवादों को हम व्याख्या के रूप में जो है वो यहाँ पर समझते हैं। ताज ने ये रोमानी दृश्य इतने सुलझे हुए ढंग से स्टेज पर प्रस्तुत किए थे कि दर्शकों को जरा भी बुरा न लगा। यूं यथार्थ जीवन में शहजादा सलीम दासियों को आलिंगन में लेने के बदले चाहे उन्हें शयन कक्ष में ले जाता हो, पर शहजादा सलीम के लेखक को वैसा खुलापन दिखाना अभिष्ट नहीं है। वह यदि यह सब दिखाता तो नाटक की ट्रेजेडी इत्मीनानबख्त न रहती। अकबर के महल में जहां शहजादे और दासी की इशारेबाजी तक घातक हो सकती थी, वे दोनों इसे कैसे इस तरह से बगलगीर हो सकते थे। ताज ने नाटक खिलवाया था तो शहजादे ने बड़े हल्के से एक बाह के घेरे में अनारकली को लिया था और अनारकली के सीने में लगी थी और नहीं भी लगी थी। प्रस्तुत जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की प्रमुख एकांकी साहब को जुकाम है और इसमें रंजन, विश्वनाथ, मोहन, ब्रजबिहारी आदि रंगमंचीय संस्थाओं की कार्यशैली के संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं। ये जो कथन दिया गया है, ये कथन मोहन का ताज संस्था और नाटक शहजादा सलीम के संबंध में है। मोहन जो अपने आप को लेखक, निर्देशक और अभिनेता मानता है, उसका कहना है कि ताज संस्था ने शहजादा सलीम नाटक से जुड़े रोमानी दृश्यों को इतनी सहजता और सुलझे हुए ढंग से प्रस्तुत किया था कि उन दृश्यों को देखकर दर्शकों को कहीं पर भी आपत्ति करने की अनुभूति नहीं थी। अर्थात उनको आपत्ति नहीं हुई थी, इसलिए दर्शकों ने इसे स्वीकारा था। अपने वास्तविक जीवन में शहजादा सलीम दासियों को आलिंगन में बांधने की बजाय शयन कक्ष में भी ले जाता हो, लेकिन मंच पर वैसा दृश्य दिखाना संभव नहीं होता, क्योंकि यदि नाटक में मंच पर इस प्रकार के दृश्यों को अभिनीत किया जाए तो नाटक का मूल कथ्य और उद्देश्य ही बाधित हो जाता है। इतना ही नहीं, नाटक की त्रासदी ही प्रभावहीन हो जाती। अकबर के महल में जहां शहजादे और दासी की इशारेबाजी तक घातक सिद्ध हो सकती थी, वहां इन दोनों को इस तरह कैसे बगलगिरी करते देखा जा सकता है, अर्थात कैसे आलिंगनबद्ध हो सकते थे। इस बात का ध्यान में रखकर ही ताज संस्था ने नाटक खिलवाया था। उसने शहजादे सलीम ने बड़े हल्के से अपनी बाहों के घेरे में अनारकली को लिया था। इससे दर्शकों को यह अनुभूति भी नहीं हो पाई कि शहजादे की बाहों में अनारकली का आलिंगन हुआ भी या नहीं। तो ताज संस्था की यह कुशलता अपने आप में प्रशंसनीय है। इस प्रकार एकांकीकार ने मोहन के कथन के माध्यम से ताज संस्था के रंगमंच कौशल की बारीकियों की प्रशंसा की है। इसके अलावा वहां पर रंगमंचीय सीमाओं की ओर भी ध्यान दिया है। फिर उसके बाद ब्रजबिहारी कहता है कि यहाँ तो नारायण से
बात पर भी विपुल जी को खींचकर सीने से लगाया जा रहा था, तो विश्वनाथ इस बात पर कहता है वह भी तो उस पर गिरी पड़ी थी। अब ब्रिज बिहारी जो है बात कहता है, अरे भाई, इस मजे के लिए तो यह नाटक चुना गया था। विपुल जी कभी लाहौर में पढ़ती थी तो उन्होंने यह नाटक देखा था, तभी से उनके मन में रंगमंच पर अनारकली की भूमिका में उतरने का शौक था। तब तो खैर उन पर लाख बंधन थे, पर जब से उनकी शादी हुई है वे क्लबों में आने जाने लगी है, रंगमंच पर उतरने लगी, तो उन्होंने हर क्लब में जिसके साथ संबंध था वह नाटक स्टेज का कराने का प्रयास किया। पर अव्वल तो यहाँ इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाले कहाँ, फिर यह नाटक खेलने के लिए बड़े बड़े साज सामान की ज़रूरत, इसलिए उनका शौक मन का मन में ही रह गया। अब इस पैराग्राफ में अस्क जी ने ब्रिज बिहारी और विश्वनाथ क्या ताज संस्था के द्वारा शहजादा सलीम की प्रस्तुति के संबंध में संवाद है वो प्रस्तुत किया है। यहाँ ब्रिज बिहारी जो है वो विपुला के संबंध में अपनी जानकारी प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि नारायण जी विपुला जी को बेबात की बात पर खींचकर अपने सीने से लगाए जा रहा था और विपुला जी भी उन पर गिरी पड़ती थी। इसी संबंध में ब्रिज बिहारी आगे कहता है कि विपुला जी कभी लाहौर में अध्ययन करती थी तो वहाँ पर यह नाटक देखा था और उसी समय से उनके मन में अनारकली की भूमिका अदा करने की बड़ी इच्छा थी। उनकी यह इच्छा तो उस समय पूरी नहीं हुई थी क्योंकि उस समय वे विवाहित थी, सामाजिक बंधनों में बंधी हुई थी, अविवाहित थी उस समय। लेकिन जब से उनकी शादी हुई तब से वे क्लबों में आने जाने लगी और रंगमंच पर उतरने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हर क्लब में जिनसे उनका संबंध था आना जाना शुरू किया और नाटक स्टेज करने का भी प्रयास किया। लेकिन उन नाटक स्टेजों पर उर्दू बोलने वालों की कमी के साथ नाटक का सामान आदि की कमी ही रही, इसलिए अनारकली की भूमिका अदा करने का शौक उनके मन में ही रह गया था, जो नारायण के साथ किसी प्रकार पूरा हुआ। इस प्रकार जो लेखक है वो एक विपुला नामक स्त्री के चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट कर रहा है। फिर अगले पैराग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत शीतल ब्रजमोहन के आपसी जो संवाद है उसको लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।